Let's understand error handling in Express.js very easily and very simple. एरर हैंडलिंग कैसे आप यूज कर सकते हो Express.js के अंदर. हैंडलिंग एरर प्रॉपरली इज अ मस्ट फॉर अ बिल्डिंग क्लीन, सेफ एंड मेंटेनेबल एक्सप्रेस एप्लीकेशन. वाई एरर हैंडलिंग इज इम्पॉर्टेंट एंड तमाम ऐसे की कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें आप समझोगे. ठीक है, मे भी इसमें से बहुत सारी की कॉन्सेप्ट्स को आप पहले से जानते होगे. सो दोबारा पढ़ लो. वाई हैंडल एरर, क्यों हैंडल करना चाहिए. विदाउट एरर हैंडलिंग योर ऐप क्रैश, आपका जो एप्लीकेशन है वो क्रैश कर सकता है. क्लाइंट गेट कंफ्यूज्ड ऑन एरर, ये क्या चल रहा है. जैसे कि मान लो कुछ भी एरर आ गया, आप क्लाइंट को थोड़ी ना पता है क्या चीज़ है. ठीक है, सिक्योरिटी के रिस्क होते हैं और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस कारण हमें एरर हैंडलिंग्स को यूज़ करना चाहिए. सेंट्रली एरर हैंडलिंग इन मिडलवेयर, जो आपका एरर हैंडलिंग का पूरा गेम है वो आपको मिडलवेयर में तुरंत इस्तेमाल करना चाहिए. सबसे पहले एरर हैंडल करो, फिर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का काम करो, तब जाके आप क्या करो, नेक्स्ट फंक्शन को चलाओ, यानी कि अगली चीज़ को. एग्जाम्पल में एक बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है. जैसे कि हमने यूज़ किया Express.js को, गेट किया है सिंपल से, किसी भी राउट पे नहीं, नॉर्मल राउट है जहाँ पे हमने थ्रो किया एक नया एरर, समथिंग वेंट रॉन्ग. ये हमने खुद से क्रिएट किया. अगर कुछ ऐसा होगा तो हम यूज़र को एक सिंपल मैसेज देंगे, ना कि एक कबाड़ी मैसेज जैसे जिसमें लिखा होता है ना, इन लाइन नंबर 44 एक्सेप्शन XYZ कॉलन डैश फलाना ढिमकाना इतना बड़ा सा. तो उस चीज़ में हम सिंपल से मैसेज देंगे कि भैया समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ दिक्कत है, उसे हम फिक्स कर लेंगे. या फिर कोई भी ऐसा एरर आता है, जैसे कि इसमें स्टेटस कोड बहुत मायने करता है. जैसे कि आपने बहुत सारे स्टेटस कोड के बारे में जानते होगे, या फिर नहीं भी जानते तो आप जान जाओगे. तो इसे समझने के लिए हम यहाँ से उठाकर समथिंग लाइक app.js में पुट कर देते हैं. कुछ गलत कॉपी नहीं हुआ क्या, कॉपी हो गया, तो हम इसे यहाँ पर पुट करते हैं. तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा सर्वर लिसन कर रहा है, और सिंपल हम क्या करते हैं, अपने नॉर्मल से राउट पे जाकर API को हिट करते हैं, इसे हटाते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को. जब हम रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे तो यहाँ पे हमको डेटा मिल रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग. अब ये जो है, ये मैसेज कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इस मैसेज को हमने यहाँ पे क्रिएट किया है ना, तो ये हमारा यहीं से आ रहा है. इसके अलावा अगर कोई और भी इशू होता है तो वो आपको देगा. ठीक है, तो इसे हम अभी वापस से रिमूव कर देते हैं जो भी है. और इसमें बहुत सारे ऐसे स्टेटस कोड हैं जो आपको लर्न होने चाहिए. जैसे कि 200 का मतलब होता है ओके. अगर आपको स्टेटस कोड 200 मिल रहा है, इसका मतलब सब कुछ सही है. 201 मिलता है तो आपने कुछ क्रिएट करना चाह रहे थे, वो क्रिएट हो चुका है. 400 का मतलब जो आपने रिक्वेस्ट किया वो गलत रिक्वेस्ट है, सही नहीं है. 401 का मतलब क्या होता है, अनऑथराइज. जो बंदा यूज करना चाह रहा है वो अनऑथराइज है, उसे एक्सेस नहीं दिया जाएगा. 403 का मतलब फॉरबिडन होता है, और ये कब यूज करते हैं, जो हमें नॉट अलाउड इवन इफ ऑथेंटिकेटेड, यानी कि अगर कोई ऑथेंटिकेटेड यूजर है फिर भी हम चाहते हैं कि वो उसे एक्सेस ना कर सके, तो उसके लिए हम फॉरबिडन यानी कि 403 का इस्तेमाल करते हैं. 404 इज अ वेरी पॉपुलर, जिसका मतलब नॉट फाउंड. 500 इंटरनल सर्वर एरर, अगर आपके सर्वर में कोई एरर है तो उसके लिए हम लोग 500 वगैरह का इस्तेमाल करते हैं. कैसे करोगे, rest.status 404 जेसन में स्टेटस फॉल्स कर दोगे एंड मैसेज यूजर नॉट फाउंड, दैट्स इट. इसी प्रकार से आप ट्राई कैच इन एसिंग फंक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हो. जैसे कि app.getUsers, इसमें एसिंग का वेट के थ्रू आप कर सकते हो. बहुत सिंपल है ये भी. ठीक है, एंड फिफ्थ वन इज ऑप्शनल बट रिकमेंडेड, कस्टम एरर क्लासेस आप बनाओ. जैसे कि हमने क्या किया, यूटिल्स ऐप error.js, जिसमें हमने केवल और केवल एरर्स का काम किया है. आप कंट्रोलर्स में भी एरर टेस्टिंग कर सकते हो, एरर को वो कर सकते हो. इन सभी चीज़ों को आप चेकआउट कर सकते हो. Your Express app become safer, no caches, easier to debug and better UX, यानी कि क्लीन एरर मैसेज, जिससे हमारा यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है और बेटर हो जाता है. समझ गए. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए और इसे इस्तेमाल करना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर यू एंड योर क्लाइंट एंड अदर स्टफ. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.